नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रचना सिंहवाल और ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से। मैं आपको बता देती हूं कितने लोग हमें दुखी नजर आते हैं। कभी सफाई कर्मचारी धरना प्रदर्शन के लिए सड़कों पर आते हैं तो कभी कोई। आज हमारे साथ यहाँ पे जो लोग बैठे हैं वो टीचर हैं। जी हाँ, ये नौबत आ गई है कि टीचर्स को भी अपने हक के लिए लड़ना पड़ रहा है। टीचर्स अगर नहीं लड़ेंगे तो वो बच्चों को क्या सिखाएंगे। इनसे हमें सीखने को मिलता है कि अपने हक के लिए हमेशा लड़ना चाहिए। मैं आपको बता दूं, गेस्ट टीचर की अगर बात की जाए तो गेस्ट टीचर के नाम से ही ये पता चलता है गेस्ट। जी हाँ, गेस्ट। इनका मतलब ये है कि इनको गेस्ट टीचर के नाम पे इनको रखा गया था। ये कहा गया था कि आगे जाके इनकी जॉब को परमानेंट कर दिया जाएगा, नहीं तो इनकी जो सैलरी है उसको बढ़ा दिया जाएगा। लेकिन ना ही इनकी सैलरी बढ़ी है, ना ही इनको परमानेंट किया गया है। आप सोच सकते हैं कोरोना का एक टाइम कितना मुश्किल का टाइम था हर किसी के लिए, आपके लिए, हमारे लिए और हर किसी के लिए। उस टाइम पर भी इनको सिर्फ और सिर्फ 1/3, अगर मैं सैलरी की बात करूं तो 1/3 इनको पे की गई। सिर्फ उसी टाइम में भी आज भी इनको सिर्फ उतनी ही पे की जा रही है। इसलिए आज ये यहाँ पे मौजूद है, इनसे बातचीत करते हैं और ये जानते हैं कि पूरा मामला आखिर क्या है। लाइव तस्वीरों में हमारे साथ बने रहिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। टीचर एक्ट बनाया जी, किसी भी कर्मचारी की सबसे बड़ी सुरक्षा होती है उसका पूरा वेतनमान। गेस्ट टीचर को 2 साल एक्ट बने हुए भी उसके पूरा वेतनमान नहीं मिला है। ना कोई LTC मिली है, ना मेडिकल लीव मिली है, ना चाइल्ड अलाउंस मिला है, ना कैजुअल लीव मिली है, ना बेसिक पे मिली है, ना इंक्रीमेंट मिली है और ना ही DA मिला है। लेकिन हरियाणा सरकार ने, खट्टर सरकार जो झूठी सरकार है, उसने मीडिया में लोगों में यह प्रचार किया कि हमने गेस्ट टीचर को नियमित कर दिया है। 58 साल का नियमित कर दिया। 58 साल का वो एक्ट तो जरूर बना दिया है, लेकिन उसमें सुविधा गेस्ट टीचर को एक भी नहीं मिली है। तो इसलिए हम उसी जो सरकार ने हमारे साथ वादा खिलाफी की है, उसी वादा खिलाफी के स्वरूप आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं। तो 16, 17, 18 तारीख को हम जो हरियाणा के सभी विधायक हैं, चाहे वो पक्ष के हैं चाहे वो विपक्ष के हैं, उनको महिलाओं द्वारा खून से लिखा हुआ मांग पत्र देंगे कि जो सरकार ने वादा किया था उसे पूरा किया जाए। उसके बाद 5 सितंबर 2021 को शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव किया जाएगा कि गेस्ट टीचर को रेगुलर किया जाए। सर, अगर फिर भी कोई आपकी बात को नहीं सुनेगा तो उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद जो अगला स्टेप होगा वो हम उसकी अनाउंसमेंट 5 सितंबर 2021 को करेंगे। आपका शुभ नाम? हरदीप गिल सिरसा। क्या पोस्ट है सर? JBT टीचर। 6 साल का, 7 साल का, 8 साल का पेरिल भी देंगे। लेकिन उस चुनावी वादे को पूरे करने की बजाय इन्होंने 3581 गेस्ट टीचर को हटा दिया। 2015 में कुछ JBT टीचर को हटा दिया। दोबारा उनको विभाग में वापस लिया, 3581 गेस्ट टीचर को और JBT को वापस लिया। अब एक तरफ भाजपा सरकार यह प्रचार प्रसार करती है कि हम जो कहते हैं वो करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे लगाए जाते हैं। दूसरी तरफ एक महिला को अपने रोजगार के लिए अपने और अपने बेटे का मुंडन करवाना पड़ा। कर आप आज मांगे पहुंचे हैं यहाँ पर करनाल? हरियाणा सरकार जब 2014 में आई थी, आज क्या कहना चाहेंगे आप? आज फिर आपको यहाँ बैठना पड़ा है। ये जो सरकार की नीतियाँ हैं जी, जो हमसे वादा कर लेती है फिर अपने वादे से मुकर जाती है। आप सबको पता है ये वही है CMCT 2018 में 11 फरवरी को जो मैंने मुंडन करवाया था, जिन्हें रोजगार को लेके, अपने साथियों को रोजगार देते। सरकार ने 5 सितंबर आया, फिर हमारी मीटिंग का दौर चला और कभी समान काम समान वेतन दे दिया, लेकिन आज तक हमें वो नहीं मिला। अब हमारी वो लड़ाई नहीं है। हम सरकार से एक ही मांग करते हैं कि भी हमें नियमितीकरण किया जाए, क्योंकि 15 साल हो गए सर, और ये एक महामारी जो का दौर चला है पूरे भारत देश में, जिसमें हमारे बहुत सारे साथी हैं वो एक्सपायर हो गए, जिसमें महिलाएं भी हैं। तो उनके जो पीछे परिवार है, उनके रोजगार का कोई साथी नहीं है, ना उनको पेंशन मिल रही है, ना एशिया ग्रेसिया का कोई बेनिफिट उनको मिल रहा है, ना उनके बच्चों को कोई जॉब की सुविधा है, तो वो किया जाए। तो अभी आप कार्यरत हैं या नहीं है? हाँ, कार्यरत हैं हम। कार्यरत हैं। हाँ जी, सारे टेस्ट अतिथि अध्यापक अभी परंतु कुछ शर्तों के साथ। हाँ, कुछ शर्तों के साथ। वो जो हमें सैलरी दे रहे हैं वो 1/3 पे काम कर रहे हैं हम। जो समान काम समान वेतन वो है वो नहीं दिया, न हमें नियमितीकरण किया गया। तो इतनी कम सैलरी में गुजारा कैसे हो पाता है? अगर सरकार की बात करें तो कैसे कर रहे हैं वो हमें पता है जी। हम अपने बच्चों की इच्छाएं पूरी नहीं कर पा रहे। एक इच्छाएं पूरी करते हैं, दूसरी को दबाना पड़ता है पहले। तो क्या मांग करना चाहेंगे आप? हमारी डिमांड पहली तो ये कि भी हमें नियमितीकरण किया जाए। दूसरा जो ये ट्रांसफर ड्राइव हो रहा है रेगुलर टीचर का, उसके साथ हमें शामिल किया जाए। और तीसरा जो हमारे साथ सही लोग या
एक्सपायर हो गए महामारी की वजह से या कोई अचानक घटना दुर्घटना की वजह से ड्यूटी पे जाते हैं वो वे उनके बच्चों की या तो सर्विस दी जाए या उनके जब तक उनके 58 साल ना हो उनकी वाइफ को या उनके हस्बैंड जो है उनको तनख्वाह दी जाए। इससे पहले भी धरना प्रदर्शन कर चुके हैं आप लोग? हाँ जी बहुत कई बार। 18 में मैम अगर सरकार अभी भी आपकी बातों को नहीं मानेगी या हम नहीं आर पार सुनेगी, तो की आगे का लड़ाई क्या प्लान है? हम आर पार की लड़ाई लड़ने के तैयार हैं। हम अपने रोजगार के लिए कुछ भी कर सकते हैं आने वाले दिनों में। बेरोजगारी का मुद्दा मतलब आपके ऊपर भी नजर आता है? बिल्कुल साफ दिख रहा है जी, आप देख रहे हैं इस उम्र में भी लोग यहाँ बैठे 15 सालों तक इस जॉब में है और फिर हमें स्थायी नहीं कर दी सरकार। इतनी बड़ी विडम्बना है ये सरकार की, झूठे बातें करती है। इनकी जो घोषणा पत्र था भाजपा सरकार तो इसमें साफ लिखा था भी हमारी सरकार आते ही हम आपको लेकिन ऐसा टीचर जो है हमारे देश का भविष्य बनाता है, अगर बच्चे पढ़ाता है। अगर आप ही के भविष्य को इन्होंने खतरे में डाल दिया तो बच्चों के भविष्य का क्या? बताओ फिर आने वाली पीढ़ी कैसे हम उनको तैयार करेंगे, उनका भविष्य कैसे तैयार करेंगे जब हम इस मानसिक रूप से ही और शारीरिक रूप से भी और मेंटली रूप से हम इतने परेशान हैं। आपको पता है महंगाई कितनी और 1 सैलरी में क्या होता है। जी आपका शुभ नाम? मैं नया जी धन्यवाद। और बहुत ही दुखी है क्योंकि हरियाणा सरकार ने जो एक्ट बनाया था गेस्ट टीचर को लेकर, उस एक्ट को किसी भी तरह से आज कोई विद्यालय भी इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा है। दूसरी तरफ एक्ट के अनुसार अब हमारी जो सैलरी है वो बढ़नी थी, उसके लिए हम DO कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं, किसी प्रकार की कोई बात नहीं सुनी जा रही है। बात यही नहीं ख़त्म होती। उसके बाद 16 वर्ष हो गए हमें काम करते हुए अपने पदों पर। सरकार ने अचानक एक तुगलकी फरमान जारी किया है और गेस्ट टीचर के पद को रिक्त मान लिया है। जब 16 वर्षों से हम एक सैंक्शन पोस्ट के ऊपर काम कर रहे हैं तो हमारे पद को रिक्त कैसे माना जा सकता है? जो महिलाएं हैं वो आधी तनख्वाह में, गेस्ट टीचर जो है आधी तनख्वाह में जो है नज़दीक के स्कूलों में काम कर रहा था, और अब हम इस तरह से हमारी पोस्ट को जब रिक्त मान लिया जाएगा, हम दूसरे स्कूलों में जाएंगे, 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर दूर जाएंगे, तो उस आधी पे में हम कैसे काम करेंगे? दूसरी तरफ तो सरकार ये कह रही है कि हमने आपको 58 साल का कर्मचारी बना दिया, सेवा सुरक्षा दे दी। सेवा सुरक्षा के साथ जो एक नियमित कर्मचारी को सुविधाएं मिलती है, किसी भी प्रकार की कोई भी सुविधा गेस्ट टीचर को नहीं है। इससे कोरोना काल के अंदर हमारे कम से कम मेरा जिला सिरसा है, सिरसा से हमारे 7 साथी गुजर गए। इसी रेशो से देखे जाएं तो 40-45 साथी जो हैं हमारे गेस्ट टीचर हैं वो इस कोरोना काल में गुजर गए हैं, पर किसी की प्रकार की कोई भी मेडिकल फैसिलिटी हमारे परिवारों को सरकार की तरफ से नहीं दी गई है। कम से कम 100 साथी जो है हमारे लगने के बाद गुजर चुके हैं। पीछे से उसे परिवार को, उस विधवा को किसी प्रकार की कोई सहायता नहीं है। और दूसरा, हम हरियाणा सरकार से ये मांग करते हैं कि 16 वर्ष की सेवाओं को देखते हुए, और भाजपा ने जो अपना घोषणा पत्र में वायदा किया था कि हम गेस्ट टीचर को पहली कलम से एरियर सहित नियमित करेंगे, नियमित की मांग को लेकर के हम एक बार फिर हमें मजबूर होकर के, दुखी होकर के मैदान में आना पड़ा है। और हम ऐसा डिसीजन लेंगे कि सरकार को जो हमारी बात माननी पड़ेगी, क्योंकि हमारा ये लोकतांत्रिक अधिकार है कि हम अपनी लड़ाई लड़ें। आपका शुभ नाम सर? राधा कृष्ण जोड़ड़, जिला सिरसा, संघर्ष समिति का मीडिया कोऑर्डिनेटर स्टेट। धन्यवाद।